हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 12th। इस सेशन में 1.3 1.4 completely deleted। यू हैव टू डू ओनली 2 एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, और वो भी काम की चीज़ें सीखना है इसके अंदर। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर तो है ही, लेकिन अब थोड़ा बोरिंग कम हो गया है क्योंकि आधे से भी ज़्यादा सिलेबस कट गया है ना। तो जो भी देखना पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा, यू डोंट वरी ऑफ इट। बस ध्यान से देखना, एंड तक देखना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन और उनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स पढ़े थे। वो वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, आप एक बार उसको देख लें। उसके बाद बेसिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में फिर कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें दे रखे हैं, मैंने समझा रखे हैं। ओके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ रिलेशंस पढ़े थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 3 रिलेशन थे। एक था रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते किसे हैं? रिफ्लेक्सिव नाम से पता चलता है, रिफ्लेक्शन मतलब ये हो गया कि अगर आप अपना चेहरा मिरर में देखते हैं तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई देगा, मतलब हूबहू हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए बिलोंग टू आर। आर का मतलब रिलेशन, मतलब ये हूबहू होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। भाई सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? एक जैसा, मतलब ए और बी दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो जब हम बी और ए कर देंगे, उसका इंटरचेंज कर देंगे, तो वो सेम ही आप लोगों को दिखना चाहिए। ठीक है जी। जैसे मान लो यहाँ पे इसका रूल क्या है, ए बी अगर बिलोंग करता है आर को, इट इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो शुड बिलोंग टू आर। ठीक है। एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हो, जैसे 1 3 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। आर का मतलब कोई रिलेशन। ठीक है जी। ये ए है, ये बी है, आप देख रहे हैं हूबहू सेम होने चाहिए। मतलब सेम इन द सेंस कि अगर हम उनको आगे पीछे करके देखें तो वैसे ही दिखे, 1 3 3 1 दोनों में सेम डिजिट आ जाए। ठीक है जी। तीसरा हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा था। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से, इट इम्प्लाइज दैट ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। मतलब इसमें क्या हुआ, हम एक स्टेप आगे चले गए। मतलब ये हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 है, बिलोंग कर रहा है आर से, 2 3 है, बिलोंग कर रहा है आर से। तो अब ए और सी क्या हुआ, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी क्या होगा, 1 और 3, है ना। तो जो 1 और 3 है वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम इस एक्सरसाइज में स्पेशली इन तीनों रिलेशन की बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, आप देख लेना, मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अब अगर ये तीनों सेटिस्फाइड हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रहेगा दोस्तों, अगर ये तीनों जहां बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। एक बार इसको आप कॉपी कर लो। अब हम एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। पहले के 4 पार्ट है, डिटरमाइन करना है हमें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। 4 केस हमारे पास हैं दोस्तों। इसमें लॉजिकली थोड़ा सोचना होता है, यू डोंट हैव टू डू द कैलकुलेशंस। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है हमें, लाइक अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी होती, छोटी मोटी कैलकुलेशन नाम मात्र की होती है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, अपने आप हो जाएगा।
ठीक है जी। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है सेट 1 2 3 4 अप टू 14, रिलेशन जो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलिए जी पहले रिलेशन निकालना होगा। अब रिलेशन कैसे, जैसे ये सारी वैल्यू हम x की वैल्यू मान लेते हैं, वैसे तो x y दोनों इससे बिलोंग करते हैं। x की वैल्यू हमने 1 लेट कर ली, यानी ये वाला 1 रखा हमने x की जगह, तो y कितना आएगा चेक करो, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अगर x 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 पुट कर नहीं सकते क्योंकि 5 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा, विच डजंट बिलोंग टू ए। रिलेशन आ गया। चलो जी रिफ्लेक्सिव में सोचते हैं आप। रिफ्लेक्सिव में क्या सोचते हैं दोस्तों, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो 1 ही होना चाहिए था। तो देख लो कुछ पेयर दिख रहा है हमें, कुछ एक जैसा पेयर नहीं दिख रहा ना, कोई भी पेयर, तो हम यहाँ लिख देंगे ए डजंट बिलोंग टू आर, मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गया। चलो सिमेट्रिक के बारे में सोचते हैं। सिमेट्रिक में दोस्तों क्या सोचा था हमने, आइडेंटिकल हो। अगर दो पार्ट लिखे हैं ए और बी, उसको हम बी और ए कर दे तो सेम ही दिखे, वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 3 है, 1 3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 3 1। देख रहे हैं 3 1 कहीं दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसमें कुछ चेक कर रहे हैं, कोई एक भी एलिमेंट अगर फेल कर जाता है किसी भी कंडीशन को, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा रिलेशन नॉट हो जाता है। जैसे हमने एक चेक कर लिया पहला वाला 1 3, सिमेट्रिक में भाई हमने देख लिया 1 3 बिलोंग करता है R से, तो दोस्तों 3 1 भी तो होना चाहिए, 3 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये पास नहीं करता सिमेट्रिक टेस्ट को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा सिमेट्रिक नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे 3 1 डजंट बिलोंग टू रिलेशन, है ना। तो क्या लिख देंगे, सेम वही, इट इज नॉट सिमेट्रिक। आ रहे दोस्तों समझ में। देखो इजी है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सोच रहे हैं बस, है ना। ट्रांजिटिव में आ जाओ भाई। ट्रांजिटिव में क्या सोचते हैं, ट्रांजिटिव में हमने सोचा 1 3, 1 3 का मतलब ये बिलोंग करता है R से, मतलब ये A है ये B है। तो अगला एलिमेंट दोस्तों क्या बताया था मैंने, भाई हमने यही सीखा है ना, AB बिलोंग टू R, फिर BC बिलोंग टू R, और फिर लास्ट में ACB बिलोंग करना चाहिए R से। तो BC का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसी से उसकी स्टार्टिंग भी होनी चाहिए, यानी 1 3, तो 3 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 3 9, ये भी बिलोंग कर रहा है R से, तो ये हमारा B हो गया, ये C हो गया। तो दोस्तों अब A और C क्या होना चाहिए, 1 और 9, 1 और 9 चेक करें आप, 1 9 है कहीं पे भी नहीं है ना, तो 1 9 डजंट बिलोंग टू R, है ना। तो क्या लिख देंगे इसको, नॉट ट्रांजिटिव। बस इजी, देखो कितना इजी हो गया, कुछ भी नहीं है इस फंक्शन में, ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ। चेक करना आ रहा है ना दोस्तों आप लोगों को। चलिए और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो ए हमें नेचुरल नंबर दे रखा है, R y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस दिख रही है हमें कि x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, यानी जो a लेंगे आप 4 से छोटी का मतलब 1 2 3, बस ये लेना है। ठीक है जी, रिलेशन तैयार कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू x की है, यहाँ पुट कर दो भाई। अगर x की जगह 1 लगाया तो y कितना आ रहा है, 1 प्लस 5 6 आ गया, है ना। अगर x की वैल्यू 2 पुट करी तो 7 आ गया, 3 पुट किया तो 8 आ गया। ये लो जी, सेम वही रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था दोस्तों, सिमिलर, ए मतलब दो एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। दिख रहा है ऐसा कुछ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो जी हो गया पहला। सिमेट्रिक में आते हैं। सिमेट्रिक में क्या सीखा हुआ है, ए बी
तो बी ए होना चाहिए। जैसे 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए था, है कहीं 6 1? ये भी फिर नॉट सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव में आ जाओ। चलो ट्रांजिटिव में 1 6, चलो ठीक है 1 6 बिलोंग करता है आर से। क्या 6 से कुछ चेक करने के लिए है? आप ध्यान से सीख लेना, इससे पहले की वीडियो में मैंने ट्रांजिटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नहीं देखा है दोस्तों, एक बार देख लेना जरूर, वो जरूरी है। उसमें ये भी बताया गया था अगर ए बी आपका बिलोंग कर रहा है आर से तो बी सी यानी 6 से कोई स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ होना चाहिए था। मतलब ए बी है हमारे पास चेक करने के लिए, आगे कुछ है ही नहीं चेक करने के लिए। तो ऐसा जब नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि ये ट्रांजिटिव टेस्ट को पास कर जाएगा, ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर जाएगा, ये मान के चलते हैं, आगे कुछ चेक करने के लिए नहीं है। तो दूसरा 2 7 चेक करो, ये ए है ये बी है, तो 7 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ चेक करने के लिए नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर जाएगा। बिल्कुल, ये भी हमारा ट्रांजिटिव हो गया। ऐसे ये वाला भी देख लो 3 8, तो 8 से कुछ है ही नहीं आगे चेक करने के लिए, है ना, तो ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास कर जाएगा। तो इट मीन्स क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव। आ रहे हैं दोस्तों समझ में? एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे समझते हैं जल्दी से। चलो रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी, अगला सीखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन है, लिखा है y इज डिविजिबल बाई, यानी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। मतलब ये हो गया, इसमें जो भी पेयर बनाएंगे आपस में आप, तो जो y का मतलब जो सेकंड नंबर पे होना चाहिए वो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए x से। ठीक है जी। तो अब दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं 1 और 1 बोल दूँ तो ये y है ये x है, क्या 1 से ये डिवाइड होता है? बिल्कुल डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, तो ये बिलोंग करेगा, है ना। तो क्या हो गया ये, यस, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया ये। ठीक है जी। चलिए अब 1 के साथ भाई अब ए बी आइडेंटिकल लेना है। जैसे मान लो 1 और 2 ले लिया मैंने, 1 और 2 बिलोंग करते हैं R से, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से। अब मैं इसको आगे पीछे कर दूं ये, तो क्या 1 डिवाइड होगा इससे? भाई डिवाइड का मतलब ये हो गया कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में नहीं लाना आप लोग को, मतलब रियल नंबर्स नहीं बताने हैं आपको, है ना। तो कहने का मतलब है 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? चलो ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। चलो ट्रांजिटिव कोई से भी ले लो, जैसे मान लो 1 और 2 ही ले लिया। चलो 1 और 2 बिलोंग कर रहा है R से, 2 इसका डिविजन है। अब 2 से कुछ स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट लिखना जो इससे कंप्लीट डिवाइड हो। 4 लिख दिया जी, कंप्लीट डिवाइड होगा, राइट। अब AC, भाई यही तो सीखा हुआ है, AB बिलोंग कर गया, BC बिलोंग कर गया, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, AC। इट मीन्स A और C का मतलब 1 और 4। अगर 1 और 4 आप लिखते हैं तो क्या ये डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा 1 से? बिल्कुल होगा, होगा ना। तो ये हमारा ट्रांजिटिविटी हो गया, ट्रांजिटिविटी को पास करता है ये। ठीक है जी। लास्ट वाला सीख लो, फोर्थ पार्ट, इजी है। रिलेशन ऑन जेड, मतलब जेड हमारे पास पता है ना, माइनस की प्लस की वैल्यू ऐसे करके 1 2 3 ऐसे होता है ना। ये नंबर्स हो गए हमारे पास, सीधा लिख देते हैं a इक्वल टू जेड, इंटीजर्स है। ठीक है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड में सोचो, सिर्फ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। x माइनस वाई रिफ्लेक्सिव में
x माइनस वाई, जेड का मतलब कोई भी डिजिट ले लो, जैसे मान लो वो सेम होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है ना, 1 माइनस वन, मतलब क्या पड़ा है रिफ्लेक्सिव में, दोनों सेम होनी चाहिए ना। तो अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ तो दूसरा भी 1, अब उनके बीच में रिलेशन क्या बनाना है, माइनस करना है। तो 1 माइनस वन 0 आ जाएगा। क्या 0 इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है जी। सिमेट्रिक में आ जाओ। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 माइनस टू ले लिया, माइनस का 1 आया, ये माइनस वन इंटीजर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसको आगे पीछे कर दो, 1, ये भी इंटीजर होता है या नहीं होता। दोनों कंडीशन में इक्वल नहीं देखना, हमें ये देखना है कि वो इंटीजर है या नहीं है। अगर हम 1 माइनस टू करते हैं तो -1 आता है, 2 माइनस वन करेंगे तो भी इंटीजर ही कोई आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी ये भी ऐसी होगा सेम, है ना। इक्वेशन में माइनस करना है, जैसे 1 और 2 ले लिया, बिलोंग करेगा R से, क्योंकि माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। 2, 3 ले लिया, बिलोंग करेगा R से, इसका डिफरेंट करेंगे तो भी कोई इंटीजर ही आएगा, राइट। तो 1 और 3 भाई ये भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि 1 और 3 का जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर ही होगा, तो ये ट्रांजिटिविटी हो गया। मतलब अगर ये तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो गए तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं, है ना जी। चलो एक बार फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं। जी फिफ्थ के, वैसे फिफ्थ जो पार्ट है उसके 5 पार्ट दे रखे हैं, तो इजी पार्ट है, समझ लो। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। लिखा है x इज टू वाई सच दैट x इज ए फादर ऑफ y। चलो जी फिफ्थ फिफ्थ पार्ट समझते हैं। क्या रखा है, x इज ए फादर ऑफ y। रिफ्लेक्सिव में बात करते हैं भाई। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखा है, एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा का मतलब x और x ये बिलोंग करना चाहिए ना R से, तभी तो हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। चलो तो पढ़ लेते हैं भाई, है क्या ये। x जो है, क्या x का फादर हो सकता है, वो तो y का फादर है। x इज नॉट फादर ऑफ x, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो जी पहला हो गया। सिमेट्रिक में बात करते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या पढ़ा हमने, एक्स वाई बिलोंग करने चाहिए R से, है ना। तो वाई एक्स ये भी बिलोंग करना चाहिए R से, ठीक है। चलो देखते हैं अभी है क्या हमारे पास। भाई x इज अ फादर ऑफ y। चलो ठीक है, पहला तो टैली हो गया, x फादर है y का। अब इसको आगे पीछे कर दो, बट y इज नॉट फादर ऑफ x, है ना भाई। x फादर हो गया y का, चलो x फादर हो गया y का। अब y को पहले लिख दिए, तो रिलेशन क्या बनाना है कि पहला वाला जो है वो फादर होना चाहिए x का। तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। दोस्तों ऐसे ही थोड़ा सा सोच के काम करना है, बस कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है इसमें। ट्रांजिटिव में क्या देखना है भाई, हमें देखना है कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है R से, वाई जेड बिलोंग करता है R से, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए R से, है ना जी। सोचो थोड़ा सा। चलो x इज अ फादर ऑफ y, ठीक है। y इज अ फादर ऑफ z, ये भी ठीक है। मतलब x फादर है y का, y फादर है z का। तो क्या x और z में जब हम रिलेशन बनाए, x z का फादर है? नहीं है, आप देख सकते हो ना, x तो भाई y का फादर है ना। x y बिलोंग कर दिया R से, वाई जेड बिलोंग कर दिया R से, बट एक्स जेड बिलोंग नहीं करेंगे Z से, है ना। मतलब R से नहीं करेंगे ना, x भाई फादर नहीं हो सकता ना Z का, तो फिर इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव,
हो गया पहला फंक्शन। ठीक है जी, चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं रफ करता हूँ इसको। देख चलो जी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रूफ करना इसमें से कुछ नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव में बात करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं, ए और ए दोनों सेम नंबर होने चाहिए और वो बिलोंग करने चाहिए आर से, है ना। तो अगर हम ये बात करें ए स्क्वायर, भाई किसी भी दो सेम डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल आ सकता है, कभी इक्वल नहीं आ सकता ना, इट इज फॉल्स। ठीक, तो यहां पे नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो जी सिमेट्रिक में आते हैं। सिमेट्रिक में तो ऐसे भी साफ साफ दिख रहा है कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से, तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर ए, ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है, जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इससे बड़ा है, इनको आगे पीछे करके देखो, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, है ना, इट इज फॉल्स, तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो ट्रांजिटिव में आ जाओ। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं भाई, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी भी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखो भाई सोचने का मतलब ये हो गया कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर नॉट, कुछ भी प्रूव ही नहीं करना हमें, तो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसको ये फुलफिल करता हो, सेटिस्फाइड करता हो, है ना। ए, चलो बी, ये सेटिस्फाइड हो गया, बी सेटिस्फाइड हो गया, राइट, तो फिर ए इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, है ना, तो वो सेटिस्फाइड होगा नहीं। इसमें वो वाले नंबर लेना, रियल नंबर है ना ये, आर हमारा रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर का मतलब इसको अगर चेक करना है तो फ्रैक्शन में लेना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे लेके चेक करना, ये फुलफिल कर जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज फॉल्स। ठीक है जी, तो ये भी क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। वेरी इजी, चलो ये वाला समझ लो, ऐसे समझा देता हूँ। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 एज दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें बताना है, चेक करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखो, b = a+1 मतलब सेकेंड एलिमेंट में, सेकेंड एलिमेंट अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, सेकेंड एलिमेंट में एक ऐड मतलब ए में 1 ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर होना चाहिए। कभी भी ऐसा पॉसिबल है, बराबर हो सकता है, कोई भी नंबर ले लो, चाहे 1 ही ले लो, चलो 1 = 1 + 1, तो 1 = 2, इज इट पॉसिबल? नहीं होता ना पॉसिबल। ठीक है जी, तो यानी अगर ए और ए की सिर्फ बात करें, ए और ए की बात करें तो वो बिलोंग नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, इसको ऐसे लिखना होगा ना, फिर ये कभी भी बराबर होगा ही नहीं। ठीक है जी, चलो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में भी साफ साफ दिख रहा है, चलो हमने लिख दिया ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो क्या बी ए बिलोंग करेगा आर से? नहीं करेगा, नहीं करेगा। सोचो थोड़ा सा, अब a = b+1 है, यही है ना, कोई नंबर ले लेते हैं, चलो ऐसे समझ नहीं आ रहा, नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे चलो a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली, 1 = 3। ठीक है, ये मान लिया कि हमने बिलोंग कर रहा है 1 और 3। ठीक है, अब b और a, अब b यहाँ पे करो, b का मतलब अब 2 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे 1 + 1 लिखो, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट 3 आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट 2 आ रहा है, तो क्या ये बराबर हुए? ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं हुए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों बराबर आएगा, ये दोनों बराबर आने चाहिए, तो ऐसे दिख रहा है ये बराबर नहीं है ना। चलो जी ट्रांजिटिव में आ जाते हैं। ट्रांजिटिव में हमने क्या सीखा है, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से।
ये दो फंक्शन होने चाहिए, तो फिर लास्ट में ए और सी ये भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है जी। तो भाई ए बी ए सेम वही, जैसे मान लो ए की वैल्यू हमने 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली और सी की वैल्यू 3। करो चेक। पहला क्या चेक करना है जी, बी इक्वल टू, बी का मतलब 2 इक्वल टू 1 + 1 हो गया है ना। सेकंड में अगर बी सी की बात करें तो 3 इक्वल टू बी सी, सी इक्वल टू बी + 1 यानी 2 + 1 हो गया, दोनों बराबर। अब लास्ट वाला ए सी होता है ना दोस्तों, ए सी, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 ए + सी, तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1। देखना क्या आ रहा है भाई, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए ना, लेकिन ये तो बराबर नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं है, फिर ऐसे दिख रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी है बस। मेन क्या सोचना है आप लोग को लॉजिकली कि होता क्या है। और दूसरा ये भी याद रखना कि जैसा हमें प्रूफ करना होता है, वी हैव टू थिंक इन द सेम डायरेक्शन। अगर हमें प्रूफ करना है कि ये नहीं लाना, तो ऐसी डिजिट लेनी है कि उसमें नहीं आए। ठीक है जी। चलो एक बार कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं और इस एक्सरसाइज को करते हैं खत्म। बाकी जो इसके बीच के क्वेश्चंस रह गए हैं आप ट्राई कर लेना या छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए जो है x बिलोंग टू z, और जो x है 0 और 12 के बीच में वैल्यू है, या इनके बराबर भी हो सकता है, पहला है। और हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, 9 में प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों सेटिस्फाइड करने चाहिए। पहला है आर ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा दोस्तों, आपको बनाना होगा रिलेशन, है ना। पहला पार्ट कर रहे हैं हम, रिलेशन बना रहे हैं। ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ भाई, सारे के सारे पेयर बना लो, जैसे 4 0 0 4, है ना। अब जैसे मान लो 1 के साथ हमने बना लिया 4, 4 के साथ 1 कर लिया, है ना। ऐसे सारे रिलेशन, 8 के साथ 8 होगा, और 4 के साथ, सॉरी 8 के साथ 8 नहीं, 4 के साथ 8 होगा, तो 8 के साथ 4 हो जाएगा, 8 के साथ 4 हो जाएगा, है ना। 4 के साथ 12 होगा, तो 12 के साथ 4 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये सारे एलिमेंट आप यहाँ दे सकते हैं, अपने आप बना लेना, सोच लेना क्या है। अब हमें क्या करना है भाई, पहला रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचना है। रिफ्लेक्सिव भाई क्या लिखा है, ए माइनस बी, यानी दोनों। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, ए बिलोंग करते हैं आर से, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले और दूसरे नंबर पे दोनों पे सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो जैसे मान लो 4 और 4 ले लेते हैं, 4 - 4 क्या आता है, 0 आएगा। 0 क्या वो मल्टीपल ऑफ 4 का होगा, बिल्कुल होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। हो गया पहला, प्रूव हो गया रिफ्लेक्सिव। चलो जी सिमेट्रिक देख लेते हैं। अब सिमेट्रिक में भी वैसे सोचना है, ए बी, तो कहने का मतलब जैसे मान लो पहले 4 8 सोच लिया, तो 4 8 इक्वल टू 4 आ गया, मल्टीपल ऑफ 4, करेक्ट है। इसको आगे पीछे कर दो, 8 - 4 तो भी क्या आएगा 4, और सेम रिजल्ट, करेक्ट है जी। सोचना ऐसे ही देखो थोड़ा सा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, करेक्ट है जी। चलो ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या देखने वाले हैं भाई, 4 - 8 4 आया। बी सी देते हैं अगला, 8 - 12 4 आ जाएगा। दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हैं 4 के, तो लास्ट में क्या होना चाहिए 4 और 12, ये 8 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। देखो सब में सेम आ रहा है कि नहीं, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर तीनों बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे इसको, हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना जी। चलो ये वाला सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए इक्वल टू बी, तो पहला अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट की बात करें, ए इक्वल टू बी,
तो मतलब a इक्वल टू ए लिख सकते हैं, जो यहाँ एलिमेंट है वो भी यहाँ एलिमेंट है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया दोस्तों। ठीक है, चलो जी अब इसका आगे का पार्ट देखते हैं। a इक्वल टू बी लिख लिया हमने ये मान लिया कि a b के बराबर है, तो जब b को a के बराबर करेंगे तो क्या वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब यहाँ दोनों बराबर दिख रहे हैं तो यहाँ पे भी तो होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है जी, ट्रांजिटिव में आते हैं। a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, ये होने चाहिए दोनों में। अगर ये दोनों बराबर है तो दोस्तों दिख नहीं रहा क्या, a इक्वल टू सी होगा कि नहीं? तो दोस्तों ये ट्रांजिटिव भी हो गया। करेक्ट है जी, बिल्कुल ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये तीनों फुलफिल हो गए हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। तो दोस्तों इसको उतारने की तो जो जरूरत नहीं है, साफ साफ समझ गए। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, समझ लेंगे। इतना कर देते हैं। चलो देखो, हमें प्रूफ करना है आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स T1 T2, और ये दोनों दोस्तों सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर है ये, है ना, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला प्रूफ करना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स T1 T2 T3 बाई T1 की साइड सीरी, T2 की साइड सीरी, T3 की साइड सीरी, विच ट्राइंगल्स अमंग रिलेटेड। चलो जी पहले तो चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। भाई साफ साफ कह रखा है कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तो मतलब T1 बराबर T1 होगा। भाई T1 बराबर T1 तो होगा ना, सिमिलर है ना वो, मतलब एक जगह एक ट्राइंगल के साइड्स देख रहे हैं, दूसरी जगह भी हम ट्राइंगल के साइड्स, वो तो वैसे दिख रहा है ना, इक्वल होंगे। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक में आ जाते हैं। सिमेट्रिक में भी इजी है दोस्तों, सिमिलर जब बोल रखा है, एक जैसा जब बोल रखा है, तो क्या देखेंगे हम, अगर T1 बराबर है T2 के, ये मान लिया, तो क्या T2 बराबर नहीं होगा T1 के? सेम ही तो बात है ये, है कि नहीं? तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में आते हैं। अगर T1 बराबर हो गया T2 के, T2 बराबर हो गया T3 के, दे रखा है क्वेश्चन में सब कुछ, ये लिखा हुआ है सिमिलर ट्राइंगल, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो क्या दोस्तों T1 T3 के बराबर नहीं हो गया? ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर ये तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो गए हैं तो R हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, चलो केस सेकंड की भी बात कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या रखा था, बताओ कि कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो जी, तो T1 की साइड्स है हमारे पास 3, 4, 5, T2 की साइड्स है हमारे पास 5, 12, 13, T3 की साइड्स है हमारे पास 6, 8, 10। दोस्तों सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनली इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये हो गया, इसको आपस में आप लगा कर देखो, जैसे 3/6, 3/6, 4/8, 5/10, क्या सबका रिजल्ट सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो 1/2 आ रहा है सबका रिजल्ट, है ना। तो मतलब क्या हुआ, क्या रिलेटेड हो गया, T1 एंड T3 रिलेटेड हो गया एक दूसरे से, यानी T1 T3 रिलेटेड है, इनकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल है। आगे दोस्तों समझ में, एक बार इसको कॉपी कर लो।